नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, आरजेडी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है सरकार पर और आरजेडी प्रवक्ता रितु जायसवाल ने हमला बोला है सरकार पर। दरअसल दो मामलों की तरफ इशारा करते हुए आरजेडी की तरफ से हमला बोला गया है। पहला एक मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है। दरअसल पुलिस की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसमें कहा कि लगता है बिहार में कानून का राज नहीं, पुलिस का राज चलता है। इस तरह की बात टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा एक और मामला है जिसमें सांसद के घर अपराधी पहुंच जाता है और बाद में पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और सांसद कहते हैं कि हमारे घर आया अपराधी भी भगवान के समान है। इन दो मामलों पर आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है सरकार पर और लिखती हैं रितु जायसवाल जो तेज तर्रार प्रवक्ता है पार्टी की। उन्होंने कहा है कि जहां सत्ताधारी पार्टी अपराधी देवो भव की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस निर्दोषों के लिए 35 दिन और 35 रात के हवालात का हॉलिडे पैकेज बांट रही है। बिहार में बाहर है, निरंकुश सरकार है, ये कहती नजर आ रही हैं रितु जायसवाल। तो हम आपको ये दोनों मामला बताते हैं कि क्या ये दोनों मामला है आखिरकार। तो पहला जो मामला बताएं, जिस तरह से वो कह रही हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, जिस तरह से सांसद जो भागलपुर के सांसद हैं अजय मंडल के घर से बाहर निकलते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट किलर कपिल यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा मामले, लगभग 2 दर्जन मामले, 22 केस दर्ज हैं अलग अलग थानों में। कपिल यादव के बारे में बताया, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, भागलपुर का बड़ा अपराधी है। कपिल का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, डकैती और 22 से भी अधिक केस जो है शहर के अलग अलग थानों में दर्ज है कपिल के खिलाफ। तो ये कपिल यादव जो है सांसद महोदय के घर से निकलते हुए पकड़ा गया था, पुलिस के हत्थे चढ़ा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सांसद के घर पहुंचा है और सांसद के घर से जब इसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद सांसद का बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। सांसद ने कहा कि हमारे घर आया हुआ अपराधी भी अतिथि है, भगवान के समान है। इस तरह की बात करते नजर आए सांसद अजय मंडल। तो सांसद अजय मंडल जेडीयू के सांसद हैं और उनके आवाज़ से अपराधी की गिरफ्तारी होती है और इस तरह की बात करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद बुलाया था, सांसद अजय मंडल ने ही सड़कें बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए का फंड देने का आग्रह उसने किया था जो अपराधी उनके घर पहुंचा था। तो सांसद ने कहा था कि अभी फ़िलहाल फंड में पैसे नहीं है, जब आएंगे तो तुम्हें ठेकेदारी दिलवाएंगे। इस तरह की बात करते हुए सांसद ने कहा था कि अपराधी भी अतिथि है, इस तरह की बात की थी। तो ये एक मामला हो गया। और दूसरा जो मामला बड़ा मामला है, इसमें कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी आई, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई, जिसमें राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लताड़ लगाते हुए कहा कि बिहार में लगता है कानून का राज नहीं, पुलिस का राज चलता है। दरअसल टैंकर ड्राइवर के अवैध हिरासत का मामला है। ये छपरा जिले के परसा थाने का एक मामला है जहां पर एक टैंकर ड्राइवर को 35 दिनों तक हिरासत में रखा रहा गया। 35 दिनों के बाद उस पर जब केस दर्ज किया गया इस मामले में, दरअसल हिट एंड रन का मामला था। टैंकर ड्राइवर के खिलाफ 35 दिनों तक उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और उसके बाद इस मामले पर जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जब टैंकर मालिक जो कोर्ट में गया था तो हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का मुआवजा ठोक दिया था सरकार पर। तो सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट में उसे मुँह की खानी पड़ी और बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से की गई। तो हाई कोर्ट में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, उसके खिलाफ बिहार सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जहां तक आज़ादी की बात है तो वो सबके लिए बराबर है। शख्स की आर्थिक स्थिति से उसकी आज़ादी की कीमत नहीं तय की जा सकती। हाईकोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा राशि का भुगतान का आदेश बिल्कुल सही है, यह कहा गया था कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में अपील में ही नहीं आना चाहिए था। सरकार के आधार सिर्फ यह है कि ड्राइवर की कस्टडी के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा ज़्यादा है, पर जब बात किसी की आज़ादी की है तो सबका अधिकार समान है। कोर्ट ने कहा था
कि कह रहे हैं कि ड्राइवर को हिरासत में ज़रूर लिया गया लेकिन उसे छोड़ दिया गया, वो अपने मन से थाने में था, इस बात का विश्वास कैसे किया जाए। तो अजीबोगरीब जिस तरह से दलील दी गई। आपको हम बताएं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल जो बिहार के छपरा ज़िले का परसा थाना है, वहाँ पर पुलिस ने हिट एंड रन के मामले में मिल्क टैंकर उसके ड्राइवर जितेंद्र कुमार को डिटेन किया था। बिना एफआईआर या बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उसे 35 दिनों तक हिरासत में रख लिया गया था। इस मामले में वाहन मालिक ने पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा था। और इस फैसले के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां उसे मुँह की खानी पड़ी। तो अब इस पूरे मामले पर, इन दोनों मसले पर आरजेडी ने बढ़िया से सरकार को रगड़ दिया है। तेजतर्रार प्रवक्ता रितु जायसवाल ने बता दिया है। एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं कि रितु जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। तो रितु जायसवाल जो कह रही हैं, दोनों ही मामलों पर सरकार गिरती नजर आ रही है। रितु जायसवाल लिखती हैं, एक और जहां सत्ताधारी पार्टी अपराधी देवो भव की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस निर्दोषों के लिए 35 दिन और 35 रात के हवालात का हॉलीडे पैकेज बांट रही है। बिहार में बहार है, निरंकुश सरकार है। बड़ा हमला है आरजेडी की तरफ से। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।